अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड है तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो बिना ये जाने कि स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा सिर्फ कमाते ही नहीं है, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। हम नेचुरली अपने देश के तरफ इंक्लाइंड होते हैं और अपनी देश की इकोनॉमी पे ट्रस्ट करते हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या एक ही कंट्री पे डिपेंड रहना स्मार्ट है? द आंसर इज नो। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? डाइवर्सिफिकेशन का एक सिंपल रूल है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, कंट्रीज के बीच डाइवर्सिफिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंट्री का इकोनॉमी, करेंसी और मार्केट साइकिल अलग होता है। वाई इंडिया प्लस यूएस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन? इंडिया और यूएस दुनिया के दो सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजन हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यंग पॉपुलेशन, इमर्जिंग मार्केट रिटर्न्स। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट रिटर्न्स अगर का देखेंगे तो हर एक इमर्जिंग मार्केट का, स्टॉक मार्केट का रिटर्न एक अच्छा डबल डिजिट में देखने को मिलता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज, स्टेबल इकोनॉमी और डॉलर बेस्ड एसेट्स। जब इंडिया स्लो होता है, यूएस स्ट्रॉन्ग रह सकता है, और जब यूएस कंसोलिडेट करता है तो इंडिया आउट परफॉर्म कर सकता है। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। यूएस इन्वेस्टिंग का एक हिडन बेनिफिट है, जो कि है डॉलर एप्रिसिएशन। रुपी लॉन्ग टर्म में वीकन होगा, इसका मतलब यूएस रिटर्न्स आईएनआर में और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मार्केट रिलेटेड इशू अगर आता है तो इससे आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट नहीं होगा। यूएस एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। गोल सिर्फ हाई रिटर्न नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए हाई रिटर्न प्लस स्टेबिलिटी एंड स्मूथ रिटर्न्स होना चाहिए, कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी आपके पोर्टफोलियो में कम रहे। अभी बात कर लेते हैं कि हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डू दिस। कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे हम यूएस में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यूएस इंडेक्स फंड के ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं आप। ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, उसके थ्रू कर सकते हैं आप, या S&P 500 या नैस्डैक का एक्सपोजर ले सकते हैं। स्मॉल एलोकेशन ही काफी होगा। अगर आप 90% इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 10% भी अगर आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% का भी एक्सपोजर है, तो दैट इज मोर देन इनफ। बट दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।